कश्यप का कुर्की जब्ती जो हुआ वो किस बेतिया केस में हुआ? रिमांड नहीं किया गया, ये भी एक कमी है। यह हाँ, पुलिस की कमी को दर्शाता है कि यहाँ इतना नज़दीक कोर्ट में न रिमांड करके इनको पटना भेज देना। पटना से सुनते हैं इधर की उनको मदुरई जेल में भेज दिया गया है, तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। यहाँ जिस केस में कुर्की जब्ती हुआ उसी केस में सरेंडर किए, तो पहले तो जहाँ बेतिया कोर्ट में उनको लाकर यहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए था ना। बाहर हुआ तो सरकारी काम में बाधा कैसे हो गया? केस में सरेंडर किए और उसी केस में कुर्की जब्ती हुआ। कुर्की जब्ती होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो अब तक सामान मिल जाना चाहिए ना। हम अभी आए हैं बेतिया कोर्ट में हैं और मनीष कश्यप के केस का जो जड़ है, बेतिया से केस का जो शुरुआत हुआ है, उसी के संबंध में हम आए हैं। राजेश कुमार मिश्रा जी हैं उनके एडवोकेट, उनसे उस पर हम चर्चा करते हैं और जो केस का जड़ है उस जड़ से ही हम प्रारंभ करते हैं। आपका वकील साहब स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप का कुर्की जब्ती जो हुआ वो किस बेतिया केस में हुआ? जी, बेतिया जिला के मझौलिया थाना अंतर्गत एक केस है। मझौलिया थाना कांड संख्या 193/2021। वह केस भी उनके अपने निजी हित के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने एक समाज का दबे कुचले व्यक्ति, कोई पासवान जी थे जिनको उन्होंने मदद किया था और उसी संदर्भ में वह झूठा केस हो गया था उनके ऊपर। हालांकि सच्चाई यही है कि वहाँ भी उस थाने में भी मनीष कश्यप ने ब्रांच मैनेजर के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ बैंक के बाहर, बैंक परिसर के बाहर उन्होंने एक रिकॉर्डिंग किया था इस आशय का कि बैंक में अनियमितता होती है, ज़रूरतमंद लोगों को समय से पैसा नहीं दिया जाता है। उस पासवान जी का लड़का काफ़ी बीमार था और उसके हार्ट में छेद था, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उसको पैसों की आवश्यकता थी और ब्रांच मैनेजर के द्वारा उसके खाता को फ्रीज कर दिया गया था, जहाँ तक जानकारी है। तो इसी आधार पे वह केस हुआ था। उसी केस में इनका जमानत, अग्रिम जमानत इनका रिजेक्ट हुआ था और वह केस अभी पुलिस के अनुसंधानांतर्गत था। इस परिस्थिति में एक नया मामला उनका आया, यूट्यूब से रिलेटेड कोई केस हुआ पटना इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट में, और उसी के तहत इनके ऊपर सरकार का दबाव आया पुलिस प्रशासन पे और पुलिस द्वारा आनन फानन में दिनांक 17 मार्च 2023 को शाम में कुर्की जब्ती का वारंट प्राप्त किया गया और वेरी नेक्स्ट डे 18 मार्च 2021 को सुबह 6 बजे उनके दरवाजे पे पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वो खाता किसी का फ्रीज किए थे मैनेजर साहब या जो कुछ था, ये जो भी किए, वीडियो बनाए या न्यूज़ चलाए या लोगों से बात किए, ये तो बैंक के बाहर हुआ। हाँ, बैंक के बाहर हुआ तो सरकारी काम में बाधा कैसे हो गया? नहीं, सरकारी काम में बाधा तो का कोई ऐसा मामला बनता नहीं है। जब बैंक के बाहर हुआ तो सरकारी काम में क्या बाधा हुआ? उससे तो कुछ नहीं कोई। हाँ, बिल्कुल नहीं। अब हमारा ये आपसे कहना है कि उसी केस में कुर्की जब्ती हुआ और उसी केस में वो यहाँ जगदीशपुर थाना में सरेंडर किए। तो जब सरेंडर जगदीशपुर थाना में कर दिए तो उनके कुर्की जब्ती का सामान जो है वो मिल जाना चाहिए ना। कुर्की जब्ती सही पूछिए तो होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन उनके दरवाजे पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी, प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा था, उस समय यही जान करके उनको एक्चुअली उस दिन कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट नहीं आए, डायरेक्ट पुलिस की कार्रवाई को रोकने के चलते, ताकि कुर्की जब्ती की कार्रवाई उनका रुक सके, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट थाने में जाकर के सरेंडर किया कि भाई अब तो हम आ गए थाना में, हमारे अपीयरेंस के लिए हमारे घर की कुर्की जब्ती की जा रही थी, ऐसे में हम आ गए, अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई को बंद किया जाए। वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित थाना को तुरंत सूचना दी गई। कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे पुलिस पदाधिकारियों को भी इससे अवगत करवाया गया। उसके बावजूद भी इनके घर का सामान कुर्की जब्ती में पुलिस करके ले गई और काफ़ी डैमेज किया गया है इनके सामान, इनके घर के सामान को। तो सामान तो अब तक मिल जाना चाहिए ना, जब उसी केस में सरेंडर किए और उसी केस में कुर्की जब्ती हुआ। कुर्की जब्ती होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो अब तक सामान मिल जाना चाहिए ना। एक्चुअली हुआ ये
कि कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई इस केस के लिए, लेकिन और इन्होंने सरेंडर किया थाना में इसी केस में, मझौलिया वाले केस में, लेकिन पुलिस उनको इस केस में रिमांड नहीं करवाई। बेतिया ला कर के मात्र यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है बेतिया की, जगदीशपुर थाने की। पुलिस यहाँ न ला कर के उनको डायरेक्ट EOU यूनिट पटना को हैंड ओवर कर दिया गया। तो रिमांड जब यहाँ जिस केस में कुर्की जब्ती हुआ उसी केस में सरेंडर किए, तो पहले तो जहाँ बेतिया कोर्ट में उनको लाकर यहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए था ना। जी, करना तो यही चाहिए था, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। अगर पुलिस बेतिया कोर्ट में ले आके उनको प्रोड्यूस करती तो कुर्की जब्ती का सामान तो अब तक मिल जाना चाहिए था, या मिल गया रहता। रिमांड होने के पश्चात कोर्ट के साथ एक बाध्यता है, कोर्ट को है कि उनके उपस्थिति के चलते कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई थी। तो इस रिकॉर्ड में जब रिमांड हो जाएंगे तो स्वतः उनका सामान सब रिलीज हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना, जब कुर्की जब्ती जिस केस में हुआ उसी केस में वो सरेंडर किए और इसी जिला में सरेंडर किए, तो पुलिस को तो पहले यहाँ जाकर प्रोड्यूस करना चाहिए था। रिकॉर्ड में यह बात पुलिस के द्वारा नहीं कहा गया है। पुलिस ने यदि ये कह दिया होता इसमें, इस केस में यहाँ के रिकॉर्ड में यदि उनको रिमांड कर लिया गया होता तो पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई नहीं करती, या कर भी दी है तो उनका सामान ससमय उनको वापस कर देना होता। तो यहाँ रिमांड नहीं किया गया, ये भी एक कमी है। यह हाँ, पुलिस की कमी को दर्शाता है कि यहाँ इतना नज़दीक कोर्ट में न रिमांड करके इनको पटना भेज देना। पटना से सुनते हैं इधर की उनको मदुरई जेल में भेज दिया गया है, तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो बेतिया में और भी केस है उन पर लंबित? कुछ और केसेज हैं पहले से। उस सब में रिमांड भी हुआ होगा, चाहे कुर्की जब्ती वाला केस में भी रिमांड हुआ होगा? नहीं, वो सब केस में वो बेल पे हैं। तो इस केस में रिमांड हुआ, कराए हैं? नहीं, इस केस में अभी तक पुलिस को रिमांड करवाना है, चूंकि वो पुलिस के कस्टडी में है। डायरेक्ट कोर्ट अपने से रिमांड नहीं करती है। कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है यहाँ से रिमांड करने के लिए। रिमांड एक्चुअली यहाँ से गया था बेउर जेल पटना। हमको लगता है एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे, 20 या 21 मार्च को वहाँ गया हुआ है बेउर जेल में। इस बीच जहाँ तक हमें जानकारी है कि उनको तमिलनाडु की पुलिस सर्च वारंट लेकर के आई हुई थी, और पटना पुलिस द्वारा उनको तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया और जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। 20 से 21 तारीख के लगभग अगर रिमांड गया है पटना, तो इस केस में ना भेजना चाहिए जब पहले से बेउर जेल में गया था रिमांड? तो नियमतः यहाँ भेजना चाहिए, चूँकि पहले से रिमांड बेतिया कोर्ट का पेंडिंग था। श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया के यहाँ से रिमांड उनका पेंडिंग था, और उस रिमांड को लेटर प्रोडक्शन वारंट के लिए गया हुआ था बेउर जेल में, लेकिन वहाँ से उनको यहाँ न रिमांड करवा करके उनको सीधे तमिलनाडु पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। तो एक तरह से माना जाए तो ये भी कानून का अवहेलना किया है बेउर जेल प्रशासन? जी, कहा जा सकता है कि कानून का अवहेलना हुआ है। ये कि पुलिस तमिलनाडु लेके चले गई है, पहले से कोर्ट का ऑर्डर वहाँ पड़ा हुआ है। जी। अच्छा, तमिलनाडु पुलिस वहाँ से जो लेके गई, तो क्या लगता है कि बेउर जेल प्रशासन को इनका यहाँ से जो कोर्ट से गया था इनका रिमांड वाला, वो कागज दी होगी उसको तमिलनाडु पुलिस को? ये हम नहीं बता पाएंगे। देना चाहिए कि नहीं नियमतः? नियमतः देना चाहिए। इस नाम से तो जो भी कागज है उसको वहाँ से जो ले रहे हैं तो कागज तो देना चाहिए। जी। अब किस परिस्थिति में हुआ है, हो सकता है परिस्थिति कुछ अलग रही हो। अब यहाँ बेतिया कोर्ट में सुन रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल में कि 4 तारीख को बेतिया कोर्ट में हर हाल में प्रस्तुत करना है, तो ये कैसे 4 तारीख को आएंगे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई ऑथेंटिक जानकारी हो, कोई सोर्स हो, तब हम बताने की स्थिति में होंगे। बताइए कि तो बेतिया लाने के लिए आप कोई अगला कार्रवाई कीजिएगा? नहीं, अगला कार्रवाई हम किए हुए हैं। इनका कल के डेट में हमने प्रोडक्शन वारंट निर्गत करने के लिए हमने श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया को प्रेयर किया था, और वह प्रेयर अलाउ हुआ है यहाँ से, और मदुरई जेल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोडक्शन वारंट उनका भेजा गया है। अब ये निर्भर करता है वहाँ के जेल प्रशासन को कि कितना दिन में इनको रिमांड करवाती है यहाँ, वहाँ तमिलनाडु से। जी। अच्छा, तो तमिलनाडु में भी सुन रहे हैं 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड है। ऐसा नहीं कि यहाँ से जो जाए उसके पहले वहाँ से फिर वापस कर दे बेउर? ये हम नहीं बतला पाएंगे। क्या होगा अंदाज पे कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उन पर और जो केस है सब में वो बेल पर है? सब केस में बेल पे है। सब
पेटी नेचर का सब ऑफेंस है और कोई भी ऑफेंस उनका व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। जो भी उनका केसेज हुआ है वो समाज हित के लिए हुआ है। समाज हित के लिए हुआ है। जो भी केस है सब में बेल पर है, इसमें सब में बेल पे है। तो क्या लगता है कि अब उनका जो कुर्की जब्ती हुआ है, जिस केस में जो सामान थाना में गया है, वो सामान रिलीज हो जाएगा? सामान तो रिलीज होना है, देर सवेर तो होगा ही। प्रोसेस में प्रोसेस में है। अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना टाइम लगता है और कोर्ट कब तक उसको रिलीज कर देती है। तो सुना आप लोगों ने, पुलिस ने भी इसमें बहुत जगह गलती की है। पहला कि जब बेतिया के केस में उनका कुर्की जब्ती था और बेतिया पुलिस जिला में ही वो सरेंडर किए, तो पहला पुलिस का ये कर्तव्य बनता था कि बेतिया उस कोर्ट में ले आके प्रोड्यूस करे, उसके बाद रिमांड करे या चाहे जो भी करे कोर्ट के परमिशन से। लेकिन ऐसा नहीं करके उनको सीधे पटना लेके चला गया, जिस कारण अभी तक कुर्की जब्ती का सामान इनका थाना से नहीं आया। यदि वो कोर्ट में उसी समय उनको पुलिस प्रोड्यूस करती तो हो सकता था कोर्ट में उस समय वकील साहब प्रेयर करते तो उनका सामान रिलीज नेक्स्ट डे या 1-2 दिन में हो जाता। क्या हो जाता था ना वकील साहब? नियमतः हो जाता। तो ऐसे हुआ। उसके बाद इनका जो यहाँ बेतिया कोर्ट से आदेश गया बेतिया कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर बेऊर जेल प्रशासन अमल नहीं करते हुए बेतिया कोर्ट में न भेज के तमिलनाडु पुलिस के दे दी। तो यही है इस केस का हकीकत और यही है इस केस का सच्चाई। हम सोचे कि आप लोगों को इनके जो बेतिया में वकील हैं साहब हैं मनीष कश्यप के, उनका केस के बारे में आप लोगों को विचार बता दें। अपना विचार भी आप लोग बताइएगा।